हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग यूपी ईएलटी ग्रेड टीजीटी और पीजीटी के लिए मेरे प्यारे दोस्त टीजीटी और पीजीटी जो 30 नंबर का आपका जीएस का पोर्शन है, कौन सा जीएस का पोर्शन है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये पेपर पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी को आइडिया नहीं है कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा, लेकिन जो आयोग का प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, उसी आयोग के प्रश्न से ये प्रश्न आपका बनेगा। इसलिए जितने भी आयोग द्वारा प्रश्न लिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, आपको बताना है कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रश्न जो है 2015 में आया हुआ प्रश्न है, यूपी लोअर सब प्री में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस प्री 2010 में आया हुआ प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। एक बात याद रखना कि 1836 में ये क्रिश्चियन थे। थॉमसन कौन थे? क्रिश्चियन थे। कोपेनहेगन कहाँ पर है, आपको बताना है कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये प्रश्न है आपके सामने, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो आपको बताना है उस स्थान का नाम जहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ये आया हुआ है यूपी पीसीएस प्री 2018 में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है आपको बताना है, कहाँ पर पड़ता है ये आपको कमेंट में बताना है। जिला भी बताना है और स्टेट भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है किस स्थल यानी स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर मदहा और सराय नाहर राय से यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिला है, यानी काफ़ी मात्रा में मिला है, काफ़ी मात्रा में, और यहाँ पर अल्प मात्रा में मिला है। तो मिले तो दोनों जगह से हैं, इसलिए सी और डी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि कब प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी सराय नाहर राय से और मदहा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से? ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे दमदमा से। ये आया हुआ प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2016 में। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो आपको बताना है कि कब प्रारंभ हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, यानी नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। तो आपको बताना है कहाँ मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी नर्मदा घाटी। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में आया हुआ प्रश्न है। जितने भी प्रश्न लिए हुए सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न है,
प्रथम मानव जीवाश्म भारत में किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसके ऊपर वाला भी प्रश्न ये सेम ही था, तो आप कहेंगे कब? नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी सबसे पहले कौन सा अनाज उपयोग में आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी लौरा देव से। ये 2 बार आया हुआ प्रश्न है, यूपी लोअर सरपरी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है ये छत्तीसगढ़ PCS प्री 2017 में आया हुआ प्रश्न है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी मेहरगढ़। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना। ये प्रश्न है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीन साक्ष्य, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन भी डी सही हो जाएगा, यानी मेहरगढ़ सही राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे सी इसका राइट हो जाएगा, यानी बागोर। अगला प्रश्न है ये 44वीं BPSC प्री में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग। अगला है ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, आपको बताना है ये सही होगा कि गलत होगा। ये लोग चावल से परिचित नहीं, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, पर सामान्यतया से है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी मेहरगढ़। इसका आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो आप कहेंगे एच डी साकलिया। HD संकलिया ने। अगला प्रश्न है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? क्या है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है बृहत्पाषाण काल बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान
की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राख का टीला क्या है? राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थान से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी सही हो जाएगा, यानी संगलन कल्लू, संगलन कल्लू। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, यानी गुफाओं के शैल चित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी रायसेन में। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किस शिलाशय से? तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि भीमबेटका, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भीमबेटका को किसने खोजा? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विष्णुधर, डॉक्टर विष्णुधर वांकड़, डॉक्टर विष्णुधर वांकड़। अगला प्रश्न है, गेरिक मृद भंडार पात्र वो सीपी का नामकरण हुआ था। तो वो सीपी का नामकरण हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, तामसम काल में तमाशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? उत्तर और दक्षिण की ओर, उत्तर और दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी बुर्ज होम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल या किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्ज होम में। अगला प्रश्न है, गर्थ आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपको मिलाना है, तो मिलान इसका कैसे होगा? इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किस शिलाशय से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी लेखहिया। ये प्रश्न है, कथन है और उसका कारण है। तो विंध्य क्षेत्र के पाषाणयुगीन लोग ने न्यून भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा?
ये प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो आपको बताना है किसका है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी संस्कृत का। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो आप कहेंगे भोपाल में। कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भोपाल में है। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।